हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे जो मथानी मोटर होती है तो उसकी बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोटर को काट लेना है। उसके बाद इस साइज के पेपर काट लेना है। अब पेपर को ऐसे मोड़ के लगा देना है, जैसे कि मैं मोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे मोड़ के, और इसको दाब के दोनों उंगलियों से, और आपको स्लॉट में लगा देना है। ये देख सकते हैं आप, मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए पेपर लग गया हमारा। और चलो दूसरा भी ऐसे ही लगाते हैं। इसको भी साइड से मोड़ लेना है थोड़ा, और दूसरी साइड से भी मोड़ लेना है, और इसको दोनों अंगूठे और उंगली से दाब के उसमें मोटर में लगा देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं दूसरे पेपर को भी लगा देता हूँ। ऐसे ही तीसरा पेपर भी लगा देना है आपको। इसको भी दोनों उंगलियों से मोड़ लेना है और काट के स्लॉट में लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने तीसरा पेपर भी लगा दिया। तो ऐसे ही मैं सारे पेपर लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं 4 पेपर लग चुके हैं। इसके लिए आपको 7 नंबर का फ्लेम पेपर यूज करना है, 7 नंबर का। और 24 पेपर बराबर साइज के काट लेने हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, मैंने सभी पेपर लगा दिए और आखिरी पेपर लगा रहा हूँ। ये पेपर भी लगा दिया मैंने। अब आपको इस मोटर के का कॉइल बनाना है। जो 4 कॉइल बनेगा, सेट बनेगा, 4 कॉइल का एक सेट होता है। इसके लिए हमको 34 नंबर वायर यूज करना है। SWG 34 नंबर वायर यूज करना है। ये हम इस मशीन से कॉइल बना रहे हैं। 34 नंबर वायर और 236 टर्न होना चाहिए। आप देखते हैं मैं सभी सेट बना रहा हूँ। मैंने सेट बना लिया। 34 नंबर वायर और 236 टर्न लगाने हैं आपको। अब आप देख सकते हैं, अब इस सेट को मोटर में डालना है। तो कैसे डालेंगे अब इस मोटर में वो सेट को? तो आपको बीच के 2 स्लॉट छोड़ देने हैं और फर्स्ट पर और 4 पर डालना है। 1 नंबर से 4 नंबर वाले में डालना है और बीच के 2 स्लॉट छोड़ देने हैं। जैसे कि मैंने पहले स्लॉट में डाल दिया और 2 छोड़ के चौथे में डाल दूंगा। तो डाल दिया। अब ऊपर से आपको पेपर लगा देना है। पेपर लगा के अब आपको एक हाथ से पकड़ के ऐसे घुमा देना है। आप देख सकते हैं ऐसे अंटा घुमाना है आपको। अब इसको
5 छठे नंबर पे डालना है। इसको 5 छठे नंबर पे डालना है। अब फिर आपको फिर दोबारा फिर घुमा देना है, फिर दोबारा 5वें छठवें नंबर पे फिर से डाल देना है। और ऊपर से पेपर लगा देना है, जैसे मैं पेपर लगा रहा हूँ। ये हमारा एक कॉल डाल दिया हमने मोटर में, हमारा एक कॉल कंप्लीट हो गया है। अब सबसे मेन बात यह है, इसका एक छोर यहाँ पर है और दूसरा छोर उस तरफ है। एक छोर आप देख पा रहे हैं राइट की तरफ है और दूसरा लेफ्ट की तरफ है। तो अब क्या करना है, ये गौर करने वाली बात है दोस्तों। यहाँ लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं और आपको सेट में जॉइंट नहीं मारना है। अब आपको अब एक सिरा उसका लेफ्ट निकल रहा है, एक राइट निकल रहा है। अब इस सेट को इस तरीके से डालें कि राइट का राइट में सिरा हो जाए। अब देखिए मैंने इसको घुमाकर डाल दिया है, उसका इसका राइट वाला उसके राइट छोर पे पहुंच गया। इसको भी पहले नंबर पर और चौथे नंबर पर डालना है और एक स्लॉट छोड़ देना है, एक स्लॉट छोड़ के पहले पर और चौथे पर डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ आप देख सकते हैं। इसकी मैंने गांठ खोल दी, कॉल को बांध लिया था मैंने। इसको पेपर लगा देना है। ये पेपर लगा दिए। अब इसको कॉल को फिर घुमा के डाल देना है 5 पर और छठे पर। ये मैं अब डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसको फिर से घुमाना है, फिर डाल देना है। जो हमारे तार से कॉल से बाहर निकले होते हैं उस हिस्से को अंदर नहीं करना है, उसे इस हिस्से को बाहर ही रहने देना है। ये देखते हैं, आप देख सकते हैं, आप हमने डाल दिया। अब आप देखिए लेफ्ट का छोर लेफ्ट में है और राइट का राइट में है। ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं राइट का राइट में है और लेफ्ट का लेफ्ट में है। ऐसे ही फिर दोबारा कॉल डाल देना है
इस कॉल से एक स्लॉट छोड़ के फिर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं मेन चीज़ दोस्तों इसके कनेक्शन होती हैं। इसके कनेक्शन लेफ्ट के लेफ्ट में, राइट के राइट में करने हैं। तो मैं इस कॉल को भी इसमें डाल देता हूँ। इसमें आपको 34 नंबर वायर यूज करना है और 7 नंबर पेपर और 236 टर्न यूज करने हैं और इस पर 315 का कैपेसिटर लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों तो मैंने ये वाला भी कॉल डाल दिया है। तो अब हमारा चौथा नंबर का कॉल शेष बचा है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। जो ये वायर निकल रहा है राइट में, वो राइट की तरफ ही रहना चाहिए दोस्तों। लेफ्ट वाला वायर लेफ्ट की तरफ रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं राइट का वायर राइट में ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों छोर लेफ्ट की तरफ निकले हुए हैं हमारे। अगर इसका एक छोर लेफ्ट में और एक छोर राइट में निकलेगा तो कनेक्शन गलत है। दोस्तों पहले दूसरे में, पहले और चौथे में एक अंटा जाएगा और पाँचवें छठे में 2 अंटे जाएंगे। इसका विशेषकर ध्यान रखें। पहले और चौथे स्लॉट में कॉल का एक अंटा जाएगा और पाँचवें छठे में 2 अंटे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेट, एक सेट डाल दिया है रनिंग वाइंडिंग का। ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, इसका एक सेट हमने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं एक सेट और हमने बना लिया स्टार्टिंग के लिए। अब इसको भी इसी तरह से डालना है। तो जो हमने रनिंग वाइंडिंग का एक
अंटा उसमें डाला था, अब स्टार्टिंग का एक अंटा उसमें जाएगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक अंटा जो रनिंग का गया था उसमें ही एक स्टार्टिंग का जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका भी वही सेम प्रोसेस है, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो ऐसे ही हम सभी सेट को इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका भी एक छोर बाहर रहना चाहिए और एक लेफ्ट, तो इसको भी इसी तरह से घुमाना है। ये भी अब इस वाले में जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब इसमें 2 बार जाएगा ये कॉल, पहले दूसरे में जो एक रनिंग वार्निंग का जोर कॉल था उसमें एक बार स्टार्टिंग का कॉल जाएगा और 2 बार खाली स्लॉट में ये घूम के जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमने सेट डाल दिया एक कॉल का। अब दूसरा कॉल डालेंगे इसमें। अब कनेक्शन का विशेष ध्यान रखिए, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में होना चाहिए। इसमें भी एक स्टार्टिंग रनिंग का कॉल था, पहले दूसरे में, पहले चौथे में रनिंग का कॉल था, अब इसमें स्टार्टिंग का कॉल जाएगा। आप देख सकते हैं अब इसको एक बार घुमा के दोबारा डाल दीजिए 5वें स्लॉट में और 6वें स्लॉट में। और जब रनिंग वार्निंग डाल दी हो आपने तो स्टार्टिंग वार्निंग वहीं से डालें जहाँ पर रनिंग के छोर निकल रही हों, इधर उधर न डालें वरना परेशानी बहुत आएगी। तो देख सकते हैं दूसरा भी कॉल डाल दिया हमने।
कनेक्शन लेफ्ट के लेफ्ट में, राइट के राइट में होना चाहिए। इस प्रकार से हम दोनों कॉल को डाल लेते हैं। ये हमने कॉल डाल लिए और आप देख सकते हैं 4 बार निकल आए, 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के। तो एक स्टार्टिंग का बार, एक रनिंग का बार, 2 आपस में आपको जॉइंट कर देना है। उसमें मेन तार लगेगा और एक स्टार्टिंग एक रनिंग, इसमें कैपेसिटर लगेगा और 3 वे स्विच पर वो तार लग जाएंगे। और आपको यहाँ पर बीच में एक पेपर लगा देना है ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में ना मिलें, और इसको बांध देना है धागे से।